सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन टीवी पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कलकत्ता में पहली भारत की अंडरग्राउंड मेट्रो का उद्घाटन किया। तो इसी मुद्दे पर हम देखेंगे पाकिस्तानियों का बड़ा ही मजेदार और इंटरेस्टिंग रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी मजेदार होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। आपको मालूम है हिंदुस्तान की पहली स्पेशल की ट्रेन बनी है। आपको ये भी पता है कि उस ट्रेन में पहले मुसाफिर आप हैं? इंडिया देख लें किधर चला गया। आप अंडर वाटर की ट्रेन की बात करें, अभी कुछ अरब डॉलर की 50-60 अरब डॉलर की, इससे ज्यादा अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब कर रहा है इंडिया में, पाकिस्तान में नहीं कर रहा। जी भाई बता रहे हैं 100 अरब डॉलर की, ताकि पाकिस्तान मुसलमान कंट्री है, यहाँ पर वो इतबार नहीं कर रहे। क्यों जी? तो दोस्तों हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग के लिए आए थे, लेकिन जो एक बहुत ही अफसोसनाक सी सिचुएशन यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, अब कायदा पैसे भी निकले हैं। ठीक है, ये आपके ख्याल से ये क्या केस लग रहा है? मांगने वाला है, काफी पुराना, बूढ़ा ज़ईफ है, बस अपनी आई से फौत हो गई है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ उधर भी एक दो लोग पड़े हैं, क्या समझते हैं आप कि ये चीजें प्रॉपर इन्हें अगर मैनेज किया जाए, क्या कोई छोड़ के गया? नहीं, छोड़ कर नहीं गया। इसका मतलब है ये भूख से नहीं मरा, पैसे तो मौजूद है, बीमारी से मरे हैं या वैसे ही बुढ़ापा हो गया तो आदमी मर तो सकता है, ताजा भी मर सकता है, जवान भी मर सकता है। ठीक है। वी नीड हॉस्पिटल्स, वी नीड स्कूल्स, वी नीड कॉलेजेस। आपके 4-5 बड़े इदारे थे, वो आपने प्राइवेटाइज कर दिए। अब गरीब का बच्चा किधर पढ़ेगा, मुझे बताएं। गवर्नमेंट कॉलेज की फीस 2 लाख रुपए है, FA की। प्रेम साहब मुल्क की बात करते हैं, वहाँ पे एजुकेशन लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है। इस वजह से वो लोग डेवलप अपने कंट्री को उन्होंने खुद डेवलप किया है। अपने हर मुल्क में हर चीज खुद बनाते हैं। चाइना ने नहीं उनकी कंट्री को डेवलप किया। जैसे उनके वो आपकी पूरे दुनिया में इस वक्त गाड़ियों की सबसे ज्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में है। जो कप पिया आपने चाय का, कितने रुपए का कप? वो 50 रुपए का। 50 रुपए का। ये डोली टपड़ी वाले का चाय नहीं है, ये पाकिस्तान से एक चाय है, लेकिन ये कि 50 रुपए का कप मिल रहा है। भाई मैं आपको बताऊं, जो पाकिस्तान की जो करीम प्रॉपर्टी है ना, हाँ। करीम प्रॉपर्टी समझते हैं जी। वो सिविलियन के पास नहीं है। फिर किसके पास है? वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अगर मैं नाम लूंगा तो मैं जेल जाऊंगा। भाई आप उससे बड़ी बातें खुलवाना चाहते हैं। रात को मैंने अपनी फैमिली के साथ सोना है। अच्छा, आप इसलिए कैमरे की तरफ मुंह भी नहीं कर रहे आप। नहीं, मैंने जेल में नहीं सोना अपनी फैमिली। मैं खुद पर्सनली मैं एक MPhil स्कॉलर हूँ एंड डिडंट गेट जॉब राइट नाउ। तो बाकी जो है ये मेट्रो बना देना या जो है ऑनलाइन ट्रेन्स बना देना, ये आप किसी एक साइड पे किसी को फैसिलिटेट करते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि ओवरऑल दैट यू आर डेवलपिंग योर कंट्री। जो हमारा मुल्क है ना, मैं आपको सही बताऊँ, ये चलता ही एड पे है। जब तक बैरून मुल्क से हमें मदद नहीं आती ना, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे हॉस्पिटल्स देख लें, रिसेंटली अभी मैं आपको बताती हूँ, मेयो हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन हुई है, लाखों करोड़ों रुपए की वहाँ पे हुई है, तो वो फॉरेन एड से हुई है। और बाकी की बिल्डिंग आप उसका इमरजेंसी का सेक्शन जाके देखें, वो बड़ा उन्होंने रेनोवेट कर दिया, बहुत VIP स्टाइल का कर दिया, इंटरनेशनल लेवल का कर दिया। आप उनके वार्ड्स जाके देखें, जनरल वार्ड्स देखें जाके, वहाँ पे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वहाँ पे, तो आप उनकी हालत देखें, वो वॉशरूम से भी बदतर उनकी हालत है। तो डेवलपमेंट सिर्फ यहाँ पे तभी होती है कि उन्होंने अपने जितनी भी हाई उनकी जो रैंक्स है ना, वहाँ पर उन्होंने तरीम याफ्ता लोग बैठाए हुए हैं, जिससे उन्होंने अपने साइंटिस्ट वगैरह को अपने प्राइम मिनिस्टर वगैरह बनाया है, जिस वजह से उनकी ये जो चीज़ें वो नई चीज़। कोई साइंटिस्ट है ना तो वो उनकी साइंस की फील्ड में ही काम कर रहा है। अगर कोई उनका इंजीनियर है ना, इंजीनियरिंग की फील्ड में ही वो काम कर रहा है। सिटीज़ हैं, सॉरी, जैसे लाहौर हो गया, कराची हो गया, यहाँ पे तो सड़कें कुछ बेहतर है, लेकिन अगर हम शेखुपुरा वाली साइड पे चले जाएं, मरी वाली साइड पे चले जाएं, जहाँ पे कुछ नहीं पता कार कब खाई में गिर जाए, कुछ नहीं पता चलता। तो एक प्रॉपर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें, उसको मेंटेन करने की बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान में। बेसिकली यहाँ पे सिर्फ महंगाई हुई है और कुछ भी नहीं हुआ, जबकि इंडिया में इतनी महंगाई नहीं है और वहाँ पे जो है वो डैम्स वगैरह ज़्यादा है, क्योंकि कश्मीर का वहाँ पे पानी के साथ ज़्यादा लिंक है। लेकिन पाकिस्तान में डैम्स नहीं बन रहे, जिसकी वजह से पानी जो है वो नेक्स्ट ईयर्स में जो है वो उसकी शॉर्टेज हो जाएगी और हमें बहुत मसला पेश आएगा इस पर। जनरल बात की है कि अगर हम एज अ पाकिस्तानी नेशनल्स बात करें तो पाकिस्तान में कोई भी उसे लाइक नहीं करेगा। सर, क्या ये ज़रूरी है हमें पाकिस्तानी होने के लिए भारत से नफरत और प्राइम मिनिस्टर मोदी से नफरत ही करनी पड़ेगी अपनी पेट्रियाटिज्म को साबित करने के लिए? ये पेट्रियाटिज्म आपके ब्लड में है। आप कभी भी देख लें, हमारे पॉलिटिकल नारे भी अगर आप देख लें तो उसमें कई दफ़ा इस तरह के नारे लगे हैं। कई दफ़ा नहीं, हर बार लगे हैं। तो यही चीज़ है कि ये चीज़ें हुई हैं। जब वहाँ पे जो साइंस पढ़ते हैं या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो रही है, वो बाहर से तो लोग आके नहीं ना कर रहे, वो इंडियंस ही कर रहे हैं ना।
तो बिजनेस को जो है वहाँ पे देखें एम्पावर कर रहे हैं वो इंडियंस ही कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपके बड़े बड़े स्कूल्स में, कॉलेजेस में फॉरेन जो है वो लोग आके पढ़ा रहे हैं, वो उसको ओवरटेक किया हुआ है उन्होंने। पाकिस्तानी तो आपको कहीं पे रेडी लगाता हुआ नजर आएगा या कहीं पे छोटा सा ढाबा खोल के बैठा हुआ नजर आएगा। तो वो फॉरेन टीचर्स भी फैसिलिटीज़ तो अलबत्ता कोई नहीं मिली। इनफैक्ट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ के हम प्राइवेट से ज़्यादा फ़ीस दे रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? मतलब कि हमारी फ़ीस एज मतलब कि कंपेयर टू मॉर्निंग, हम इवनिंग में जाते हैं तो हमें फ़ीस बहुत ज़्यादा देनी पड़ रही है। हम तो कहते हैं कि गवर्नमेंट की जो फीसेस है वो तो ना होने के बराबर है। लेकिन हमारी तो बहुत ज़्यादा फ़ीस है जहाँ पे जा रही है। गवर्नमेंट के इदारों में भी फीस जी बहुत ज़्यादा है। टारगेट पे है जो वो ट्रिगर होंगे कि कहीं पाकिस्तान हमसे आगे ना निकल जाए, दो इनको वोट, इसको नेता बनाओ, ये पाकिस्तान की बैंड बजा देगा। क्या हम उनके टारगेट है? क्या हम उस पोजीशन पे हैं? अगर हम ऑनेस्टली बात करें तो ऑनेस्टली भी हम हैं उनकी ट्रिगर पे। कैसे? आप अभी भी देख लें कि अगर पाकिस्तान में कोई भी ऐसी पॉलिटिकल सिचुएशन बनेगी तो सबसे ज़्यादा उधर आप कोई भी उनका न्यूज़ चैनल ओपन करके देखेंगे तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा उसको डिस्कस किया जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे अगर कोई भी चेंज आती है, कुछ भी आता है, तो पाकिस्तानी जितने भी इवन के लोग हैं, इनकी स्किल्स सबको पता है कि यार ये कुछ कर सकते हैं अगर इन्हें अपॉर्चुनिटी दी गई। तो उनकी कोशिश ये, हम तो भी वही पुरानी कॉन्सेप्ट बेसिक्स से निकल ही नहीं रहे हैं तो हम आगे कॉन्सेप्ट्स कैसे पढ़ेंगे? हमें अभी भी, हम 14th ग्रेड में हैं और हमें अभी भी बेसिक्स वही पुराने पढ़ाई जा रहे हैं, उससे आगे वो पढ़ा ही नहीं रहे। क्या बेसिक्स पढ़ा रहे हैं? बेसिक्स अगर हम कोई नया सब्जेक्ट लेते हैं तो बायोलॉजी की वही टर्म्स हमें तो बताई जाती बायोलॉजी, डेफिनेशन डेफिनेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ये जो एक मैं कहती हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो हम लोग बहुत पीछे है, क्योंकि बहुत से जो कंट्रीज हैं उनके पास बहुत सी जदीद टेक्नोलॉजीज है। हमारे पास यहाँ पे बेसिक वाली भी नहीं अभी तक पूरी। जैसे हमारी लैब्स ही देख लें, वहाँ पर भी पूरी चीज़ें हमारे पास मौजूद नहीं होती, तो हमारी ट्यूब्स मौजूद नहीं होगी, मतलब कम चीज़ें हैं, मतलब गवर्नमेंट सब चीज़ें प्रोवाइड ही नहीं करती। लैब्स में? जी साइंस लैब्स में। और वो हर चीज़ आगे कहते हैं कि आप जैसे से आगे बढ़ते जाएंगे, मतलब एमफिल में जाएंगे, पीएचडी में जाएंगे, वहाँ तक तब आपको मिल जाएंगे। पता नहीं वहाँ जाके हमें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। और क्या कहते हैं, जैसे देखा जाए तो सड़कों पे अभी ये नई डेवलपमेंट आई है कि जो सड़कों पे पहले कूड़ा क्रिकेट पड़ा होता था, अब उसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आई है। लेकिन जैसे बिजली का आप देख लें, यूनिट्स बढ़ा दिए, आवाम जो है उसको जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही। देखें ना कि यहाँ पे जो है ये एक जब भी गवर्नमेंट आती है वो एक लोन स्कीम स्टार्ट कर देते हैं जिसमें फीमेल का भी होता है एक परसेंटेज। लेकिन आप मुझे कोई एक ऐसा बंदा, एक ऐसी बंदी बता दें कि जिसको कभी वो लोन मिला हो। मैं अगर फ़र्ज़ करें अभी अपना, मुझे जॉब नहीं मिल रही, मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, मैं बिजनेस माइंड रखती हूँ, मैं अगर अपना बिजनेस। आमना कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। मैं भी ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आमना, इंडिया की एक और बहुत बड़ी अचीवमेंट सामने आई है। अगर हम बात करें कोलकाता की, तो कोलकाता में आज अंडर वाटर जो है मेट्रो का इफ्तिताह कर दिया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, जो कि 520 मीटर है। और ये 520 मीटर का सफ़र जो है वो सिर्फ 45 सेकंड, विद इन 45 सेकंड जो है वो कवर करेगी। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? एवरी न्यू डे इज़ एन अचीवमेंट फॉर इंडिया। और इसी चीज़ को अगर देखा जाए तो इंडिया हैज़ गॉन सच अ फार वे व्हेन इट कम्स टू रेलवेज एंड ट्रेन्स। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक टाइम था कि हमने आज से 2 साल पहले एक खबर कवर की थी कि इंडिया इज़ गोइंग टू ट्रेन, जो कि मेडिकल सर्विसेज, आपको मूविंग मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। एंड द मोबाइल मेडिकल चेकअप आपको जो है वो हर जगह पर प्रोवाइड किया जाएगा ऑल ओवर इंडिया। उस ट्रेन ने जो है वो एक धूम मचा दी थी पूरी दुनिया के अंदर। रेलवेज़ की जब बात की जाती है तो इंडिया हैज़ डन एवरी इनोवेशन दैट इंडिया कुड इन टर्म्स ऑफ रेलवेज़। अगर मुझे खुद याद है कि हम अगर अपने रेलवेज़ की बात करें तो हर दिन हम लोगों को जो है वो इनकन्वीनियंस का सामना करना पड़ता है। हमें अगर ट्रेन का सफ़र करना है, माइनर इनकन्वीनियंस, मेजर इनकन्वीनियंस हमें हर रोज़ जो है पैसेंजर्स को देखनी पड़ती है। भाई ट्रेन के एक्सीडेंट्स बहुत नॉर्मल हो गए हैं। अगर हम पटरियों की बात करें तो कोई एक, अगर आप मुझे 1 मीटर का एक टुकड़ा दिखा दें जहाँ पर आपको जंग नज़र ना आए पटरियों पर, तो मैं जिम्मेदार हूँ इस चीज़ की। ये तो 1902 के बनी हुई कह लें कि रेलवे लाइंस है। वो कहते हैं ना अंग्रेज जो छोड़ गए थे ये वही है। हमने तो रेलवे पे कोई काम ही नहीं किया ना। हमारा रेलवे का जो निज़ाम है वो हमारे सिलेबस की तरह इतना बहुत सीधा हो गया है। हमने ना अपना सिलेबस अपग्रेड किया, ना हम अपना रेलवे का निज़ाम अपग्रेड कर पा रहे हैं। देखिए यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी कि यहाँ पर अगर हम लोग अपने मेट्रोपॉलिटन्स की बात करें, वहाँ पर इस तरह की सर्विसेज नहीं है जो वो वहाँ जम्मू एंड कश्मीर में दे रहे हैं। कोलकाता की तरफ से अगर बात की जाए अंडर वाटर ट्रेन और इतनी फास्टेस्ट ट्रेन जो है वो चलाना, हम लोगों ने ट्रेन की इनोवेशन के नाम पर जो एक काम किया वो ऑरेंज लाइन चलाना था, वो भी लॉस में जा रही है, ठीक है। लेकिन उनकी तरफ
से जो बिजनेस किया जाता है, जो स्टेप लिया जाता है, वो प्रोज एंड कॉन्स देख के करते हैं। वो अगर उसके ऊपर 1 रुपया लगाते हैं तो उससे 100 रुपया कमाने की सकत रखते हैं और इस तरह की प्लानिंग करते हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग इंडिया में नजर आती है, जबकि हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो है लॉन्ग टर्म प्लानिंग के नाम पर लॉन्ग टर्म हमें जो है वो कर्जे नजर आ रहे हैं। अब आप ये देखिए, आपने आमना बात की जम्मू कश्मीर की, तो आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में जो है इलेक्ट्रिक ट्रेन का आगाज करके आए हैं, जो जम्मू कश्मीर को बॉम्बे, दिल्ली और इंडिया के मुख्तलिफ शहरों के साथ जोड़ रही है। तो अब आप देखिए कि इंडिया का रेलवे का जो निज़ाम है वो इंडिया को कितना बड़ा जो है रेवेन्यू में बूस्ट दे रहा है, इंडिया को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। अगर हम अपने रेलवे की बात करें तो अब आप देखें हमारी ट्रेनें बंद पड़ी हुई हैं। समझौता एक्सप्रेस चलती थी इंडिया और पाकिस्तान की, हमने वो भी बंद कर दी। हम लोगों ने क्या क्या बंद करना है, हम लोगों ने यहाँ पे बिजनेस बंद करा दिए हैं। आप ट्रेन्स की बात कर रही हैं, ट्रेन्स जो है वो आपको पता है कि इस वक्त हमारा जो रेलवे स्टेशन है, हमारा जो रेलवे का निज़ाम है वो इस वक्त बिल्कुल बंद हो चुका है। जो बचा कुचा निज़ाम रह गया है वो भी हम लोग जो है वो लीज पे दे रहे हैं। हमारा अपना कोई निज़ाम अब गवर्नमेंट से एफिलिएटेड रह ही नहीं गया है। ठीक है, दूसरी बात अगर हम करें, आपकी तरफ से कहा गया कि जम्मू एंड कश्मीर, आपको पता है कि टनल्स बनाना एक सॉफ्ट पहाड़ पे इट्स अ चैलेंज इन इटसेल्फ। वहाँ पर इलेक्ट्रिक ट्रेन कनेक्ट की, पीएम मोदी की स्टेटमेंट वो मैंने सुनी थी कुछ अरसा पहले की ही है। उनकी तरफ से ये कहा गया कि भाई आपको इलाज चाहिए, आपको इलाज के लिए किसी बड़े शहर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको यहीं पर मेडिकल की सर्विसेज, तमाम तर लेविश सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा और लग्जरी किस्म के वहाँ पर जो है वो आपको हॉस्पिटल्स मिलेंगे, आपको वहाँ पर मेडिकल जो है वो कॉलेजेस भी मिलेंगे। स्टडीज़ की, एजुकेशन की और मेडिकल की सर्विसेज हो गई हल। अब जी आपने ट्रांसपोर्ट का काम करना है, आपने जी भाई ट्रैवल करना है दिल्ली टू कश्मीर और कश्मीर टू दिल्ली, आपको इशू ही नहीं है, आपको मसला ही नहीं है। हम लोगों का सबसे बड़ा इशू ये होता है यार अपनी गाड़ी लेके जाएंगे, पार्किंग का इशू होगा, और अगर वैसे जाएंगे तो जलील हो जाएंगे, रास्ते में बसेस चेंज करेंगे, क्या क्या करेंगे, हमें यही तो इशू होते हैं। और पीएम मोदी, मैं कहूँगी सल्यूट है इस बंदे को, जहाँ जहाँ काम हो सकता है वहाँ वहाँ ये बंदा काम कर देता है। मतलब आपको पता है, मतलब अच्छा ठीक है यहाँ पे झाड़ू लग सकता है यार, वो लगा के बताएगा, लगा दिया, और लोगों को भी बताएगा कि भाई क्या हो गया, इट्स जस्ट अ थिंग, जस्ट डू इट। सोचोगे बस गए। तो वो बंदा जो है ना, आपको आप देखिए कि जहां तक सोच जा सकती है ना, वो उससे भी। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और ये पब्लिक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और ये वीडियो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी, जिसमें आपने देखा पाकिस्तानी जनता का रिएक्शन और इनके विचार हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में और खासकर मोदी जी ने जो अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया है उसके बारे में। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये एक भारतीय चैनल है। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग, मजेदार और जबरदस्त वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।